5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर झेल चुके देश के सामने तीसरी लहर की आशंका खड़ी है। भारत में भले ही कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, लेकिन WHO का कहना है कि दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अपने शुरुआती दौर में है, जिसके बाद दुनिया भर में कोरोना केसेस और मौतों के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश के कई राज्यों से आ रहे नए केसेस ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी है, लेकिन लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कई लोगों ने मास्क से दूरी बना ली है और सामाजिक दूरी को भूल गए हैं। ऐसे में सवाल है कि तीसरी लहर से निपटने को हम कितने तैयार हैं। तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर का एक बार देश कहर झेल चुका है, लेकिन उसके बाद भी लापरवाहियां बदस्तूर जारी हैं। हालांकि देश भर में वैक्सीनेशन प्रक्रिया जोरों पर है, लेकिन उसके बावजूद अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। लेकिन लोग हैं कि लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं। मास्क से कई लोगों ने दूरी बना ली है, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं, साथ ही साथ इधर उधर घूमते हुए और बिना मास्क के आवाजाही करते हुए भी लोग नजर आ जाते हैं, जो खतरे की घंटी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर यही हालात रहे तो तीसरी लहर अगर देश भर में आती है तो देश में एक बार फिर से भयावह स्थिति बन सकती है। तो इसी मुद्दे पर और इन्हीं लापरवाहियों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, तीसरी लहर का अंदेशा यहाँ पर लगातार जताया जा रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर देश में कभी भी दस्तक दे सकती है, और जब तीसरी लहर आएगी तो खासा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। और जिस तरीके से दूसरी लहर ने कहर बरपाया था, तीसरी लहर में जो डैमेज होगा वो और ज्यादा भयावह होगा। क्या कहेंगे? साहिल, ये एक बहुत ही बड़ी लेकिन नाचाही चीज है कि हमने दूसरी लहर का आतंक देखा है, और ऐसा आतंक देखा है कि जिसने देखा होगा दोबारा वो कभी नहीं चाहेगा कि जिंदगी में दोबारा कुछ देख पाए। और हम तो डॉक्टर हैं और हमने लोगों को इतना तड़पते हुए देखा है, नाचाही मौतें देखी हैं और इतना आतंक देखा है, और उसको बहुत ज्यादा महीने नहीं हुए हैं, हार्डली 3 महीने पुरानी बात है सिर्फ, और लोग बाग उसको भूल गए हैं और ऐसे घूम रहे हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था और ऐसा कभी कुछ होना ही नहीं है। तो आपके दर्शकों को मेरा उद्देश्य बिल्कुल डराने का नहीं है, लेकिन इत्तला देने का है और जागरूक करने का है कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना का अभी तीसरी लहर विदेशों में आ चुकी है, और हिंदुस्तान के भी कुछ प्रदेशों में, पर्टिकुलरली केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और इनमें दिख रहा है, कर्नाटका और प्लस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जहाँ की नंबर ऑफ केसेस और कन्वर्जन रेट ऑलमोस्ट 10% हो गया है। उसको देखते हुए कब क्या होगा हमें नहीं मालूम। हालांकि हम सब सावधानियां बरत रहे हैं, वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट 47 करोड़ हो चुके हैं, लेकिन लोग बाकी भूल जाते हैं जो सबसे बड़ा बचाव है वो है सोशल वैक्सीन या कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। बिल्कुल ऐसे मत घूमिए कि कुछ भी नहीं हुआ है। आज भी अपने घर से तभी निकलिएगा जब निकलने की जरूरत है। मास्क यूनिवर्सल होना चाहिए, कभी मास्क पूरा अच्छे से, ये नहीं कि खाली थोड़ी पे लटक रहा है, पूरा नाक और मुंह टोटली बंद होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा, सैनिटाइज कीजिएगा, हाथ धोइएगा, अपनी इम्यूनिटी मेंटेन कीजिएगा। मैं लोगों को डराने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि लेकिन सावधानी लेने का महत्व बहुत ज्यादा है। पूरे हिंदुस्तान के हर को हम जगाना चाहते हैं कि हमें थर्ड वेव का इंतजार करना है, हमें थर्ड वेव को आने ही नहीं देना। अगर हमें थर्ड वेव तो डॉक्टर नरेश से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर एक बार देश ने झेल लिया है, और तीसरी लहर की आशंका यहां पर जताई जा रही है, और उसको लेकर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि लोगों की लापरवाही भी एक बड़ा कारण यहां पर हो सकती है कि तीसरी लहर देश भर में आ जाए। और उसी लिहाज से तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि लोगों की लापरवाही एक बड़ा कारण यहां पर हो सकती है अगर देश में तीसरी लहर एक बार फिर से देखने को मिले, क्योंकि लगातार लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं। बिना मास्क के लोग बाहर घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूल गए हैं, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन
भी अब उस स्तर पर नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिए था। हालांकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देश भर में बदस्तूर जारी है, लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है ताकि कोरोना का जो कहर है उसमें कमी लाई जा सके और कोरोना के स्तर में अगर गिरावट दर्ज की जाती है तो ये सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। लेकिन जिस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं उससे ये माना जा सकता है कि देश भर में कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो डैमेज इस बार बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में होगा। यानी कि जो स्थितियां हैं, जो दूसरी लहर में स्थितियां थी, वो और ज़्यादा भयावह यहाँ पर हो सकती हैं। तो तीसरी लहर के खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है और पूरा देश लगातार इस प्रयास में जुटा हुआ है कि तीसरी लहर को आने से रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, तमाम हमारे डॉक्टर्स यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। प्रशासन, सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को जागरूक किया जा सके और कोरोना की भयावह स्थिति को उत्पन्न होने से रोका जा सके। लेकिन लोगों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करना कम कर दिया है, बाहर लगातार लोग घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ कई जगहों पर नज़र नहीं आता। साथ ही साथ सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी ठीक ढंग से संपन्न होती हुई अब नहीं नज़र आती है, जो कि बड़ी चिंता के विषय बने हुए हैं। तो सरकार की तरफ से दूसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। अलग अलग राज्यों में हमने स्थितियां देखी, कर्फ्यू के दौरान खासा परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा, लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से ही दूसरी लहर को रोक पाने में सरकार और प्रशासन सफल हो पाई। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं तो रियायतें यहाँ पर दी जा रही हैं, और ये रियायतें कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति को एक बार फिर से उत्पन्न कर दें, इसी का डर बना हुआ है। डॉक्टर नरेश चावला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि और जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे थे कि लोगों ने अब लापरवाहियां यहाँ पर बरतना शुरू कर दिया। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगातार जारी है, देश में अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन यहाँ पर हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कोरोना संक्रमण का एकमात्र अगर इस वक्त उसकी रोकथाम के लिए जो ज़रूरी कदम है वो वैक्सीनेशन ही माना जा रहा है कि अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट होंगे तो कोरोना का जो खतरा है वो कम होता हुआ नजर आएगा। तीसरी लहर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से अंदेशा लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है, उस पर ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम कितना असरदार होगा? देश में तकरीबन 46.5 करोड़ या 47 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन हमारा टारगेट 31 दिसंबर तक 94 करोड़ अडल्ट्स है। जहां तक बच्चों की वैक्सीनेशन की बात है वो अभी सितंबर में स्टार्ट होना बाकी है। तो मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा, ये देखते बिना कि आपको कौन सी वैक्सीन मिल रही है, चाहे कोवैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे स्पुतनिक हो, आप वैक्सीन एक बेझिझक लगाइएगा। सब वैक्सीन का इफेक्ट नियरली बराबर है। और ये सोचना कि वैक्सीन के बाद भी हमें क्या कोरोना या कोविड-19 हो सकता है, तो जवाब एक ही है, छुटपुट अटैक तो हो सकता है, लेकिन मेजर बचाव जिससे कि सीवियर डिसीज या आईसीयू वाली बीमारी शायद नहीं होती है। तो आज की तारीख में हमारे पूरे देश का जो नेशनल पॉलिसी होने की है वो यही कहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करें। सरकार से भी मेरा आग्रह है, जो हम 30-35 लाख यूनिट्स पर डे लगा पा रहे हैं, इसको बढ़ा के हम ऑलमोस्ट 80-90 लाख या 1 करोड़ तक लेके जाएं, ताकि हमारा जो टारगेट है दिसंबर के अंत तक वो पूरा कर सकें। लोग बात ये कतई ना सोचें, मैंने कुछ लोगों को देखा है वो इंतजार करते रहते हैं कि कौन सी लगवाएं। मेरे विचार में ऑल वैक्सीन जो 3 अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक बराबर अच्छी हैं, और जो 3 शायद सितंबर में आने वाली हैं, एक फाइजर वाली विदेशी वैक्सीन, एक कैडिला की
और एक वो भी हमारे देश में आ रही है। ये तीनों अगर हमें मिलती हैं, जो मिलती हैं, इनको हम एकदम लगवाएं। और जितना आप ये सोच के देखिए साहिल, मैं आपके दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, जी, जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो न केवल हम अपने आप को बचाते हैं, बिल्कुल। हम एक पूरी कम्युनिटी को बचाते हैं, जिसको कि हमारी डॉक्टरी में हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। उससे हमारे देश के बच्चे भी बच सकते हैं। जी, इसमें तो हमारी एक टोटल पॉलिसी होनी चाहिए देश की कि जहां जिसको वैक्सीन लगती है वो फटाफट लगवाए, और गवर्नमेंट भी इसको अच्छे से मुहैया भी करवाइए, और लॉजिस्टिक्स जहां कभी शॉर्टेजेस छूट होती हैं उनको फटाफट ठीक किया जाए, ताकि कोई ये ना कहे मुझे वैक्सीन नहीं लगी। और प्लस जिन लोगों में थोड़ी हेजिटेंसी है कि ये है वो सब हेजिटेंसी हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सारे मेंबर्स भी और आम एनजीओज भी हमेशा कोशिश करती हैं लोगों को बताएं कि ऐसा कोई नुकसान नहीं है, और इसका टोटल फायदा ही फायदा है, अकेले इंसान को भी और पूरी कम्युनिटी को भी जी, और पूरे हिंदुस्तान के सब लोगों को भी। जी। डॉक्टर साहब, अभी देखा गया था कि जिस तरीके से दूसरी लहर का जो प्रकोप था वो हम सब ने देखा, और बहुत ही भयावह स्थिति यहाँ पर बन गई थी। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई लोगों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मौत के मुंह से वो बाहर निकल कर आए हैं, और अब तीसरी लहर का अंदेशा यहाँ पर जताया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कोरोना के नियम यहाँ पर बनाए गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन नियमों में, उन गाइडलाइंस में यहाँ पर लोगों को छूट दी जा रही है। क्या ये भी एक बड़ा कारण यहाँ पर हो सकता है कि तीसरी लहर का जो अंदेशा जताया जा रहा है उसको लेकर? देखिए, हमें ये मत भूलना नहीं चाहिए कि लॉकडाउन सारी उम्र नहीं चलाए जा सकते। जी, लॉकडाउन सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को थोड़ा सा प्रबल कर लें, और लॉकडाउन इसलिए होते हैं कि लोग बागों को थोड़ा समझ आ जाए। लॉकडाउन भले कि एक छोटे स्पेल के लिए तो बहुत अच्छी बात है, जी, अगर इसको लंबे समय के लिए चलाया जाता है तो उससे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत सफर करती बिल्कुल। है, और हजारों लाखों करोड़ों लोग जो डेली वेजर्स हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं है, जी, तो वो कहाँ से होगा। तो इसलिए दोनों चीजें हमारे हिसाब से एक साथ चलनी चाहिए, जैसे कि सावधानी भी एक साथ चले और साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी एक साथ चलती थी। जी, तो ऐसा दूसरे देशों में कईयों देखा गया है, वो लॉकडाउन तब करते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अदरवाइज सब काम चलता रहता है। आपने साहिल बिल्कुल ठीक सवाल पूछा कि एक तरफ जो सरकार है, जो राष्ट्रीय प्रशासन है, राजकीय प्रशासन हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, वो खोलते जा रहे हैं, और जैसे स्कूल खोलने की बात कर रही है, कुछ प्रदेशों में स्कूल खुल भी गए हैं, हरियाणा में स्कूल खुल भी गए हैं, पंजाब वगैरह में भी खोलने की कोशिश की जा रही है। तो ये सोच पाना बहुत मुश्किल है कि इससे हम कितना खतरा मोल ले रहे हैं। जी, तो मेरे विचार में अगर कुछ भी हमें एक्टिविटी खोलनी है, अगर हम पूरी तैयारी के साथ और पूरे इंतजामात के साथ करें, और जिससे कि किसी को नुकसान ना हुए, तो ये ठीक है। अगर हम साली खोल रहे हैं नुकसान पाने के लिए, तो ये सरासर गलत होगा। मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि जो यूपी में और उत्तराखंड में जो कावड़ वगैरह की वो यात्रा कैंसिल की गई, जी, जी, फिर केरला में ईद के लिए कुछ उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जी, ताकि लोग बागों को समझा दिया गया कि आप अपनी स्वेच्छा से नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट सख्ती करेगी। और आज भी मैं सरकार को इतना ही कहूंगा, आग्रह करूंगा कि थोड़ी सख्ती करने में बुराई नहीं है, क्योंकि लोग बाग अगर आसानी से नहीं समझ रहे, एक लाखों को करोड़ों को बचाने के लिए अगर हम कुछ को सजा देंगे और पेनल्टीज देंगे और उससे हमारा काम बन जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं, रादर पूरे राष्ट्र के लिए ये अच्छा ही होगा। जी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस तरीके से ये अंदेशा जताया जा रहा था कि जो तीसरी लहर आएगी वो बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अंदेशे यहाँ पर लगाए जा रहे थे कि बच्चों पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, अब धीरे धीरे सरकार की तरफ से ये भी निर्देश दे दिया गया है अलग अलग राज्यों को कि राज्य सरकार अपने हिसाब से फैसला ले कि स्कूल्स खोलने हैं या नहीं खोलने। अलग अलग जगहों पर स्कूल खोल भी दिए गए हैं, बच्चे दोबारा स्कूल जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात यहाँ पर मेरा मानना है कि हो सकती है, क्योंकि बच्चों को समझा पाना और बच्चों के साथ उस तरीके का वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर यहाँ पर अपनाना बेहद ज़रूरी है। क्या वो बच्चे इस एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना पाएंगे और कितना नुकसान यहाँ पर हो सकता है? देखिए, जहाँ तक आज से 3-4 महीने पहले ये बात चली थी कि कोरोना अपने आप को ऐसे बदलता है कि जहां वो पहले नहीं घुसा होता है वहां घुसने की कोशिश करता है, क्योंकि इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उस हिसाब से ये डर आज भी बना हुआ है कि जो तीसरी लहर वो बच्चों को अटैक कर सकती है, हालांकि इस तरीके का कोई ऐसा हमारे पास सोचने का कोई खास वजह नहीं है। तो उसके लिए हमें बच्चों की जो बीमारी की जो देखभाल होती है उसके लिए टोटली डिफरेंटली, बल्कि डॉक्टर्स भी और पैरामेडिकल स्टाफ भी टोटली अलग से ट्रेन करना पड़ता है।
जी। तो एक तो हमें वो ट्रेन करना है। दूसरा जो आप आज आपने मुद्दा छेड़ा कि जो स्कूल खोल के बच्चों को हम खोलेंगे तो क्या हम उनको ज़्यादा जल्दी को एक्सपोज़ तो नहीं कर रहे? बिल्कुल। उसका जवाब एक ही है, जो भी स्कूल खुले उसमें हर बच्चा, पहली बात तो स्कूलों को मेरे विचार में सिर्फ़ बड़ी क्लासेस जो 9th, 10th, 11th को या 12th को ट्राई किया जाए, छोटी क्लासेस को टच ना किया जाए। दूसरा, उनमें जो भी बच्चा वहाँ आवे वो भी, जो टीचर्स आवे वो भी, जो सपोर्टिंग स्टाफ आवे वो भी, जो ट्रांसपोर्टिंग स्टाफ आवे वो भी, इन सबको अब कि कोविड-19 फ्री का सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। और जी। उसके अलावा भी पूरी सावधानी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, वहाँ झुंड ना होने देना, ये सब हमें करना पड़ेगा। अदरवाइज हम वी आर इनवाइटिंग ट्रबल। हम जी। एक ट्रबल इनवाइट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी जो लोग भी एक बार देख चुके हैं वो आज भी इसके खिलाफ हैं। हालांकि ये सच है, एक तरफ हमारा एजुकेशनिस्ट का प्रेशर है कि जी। बच्चे कब तक एजुकेशन सफर करेंगे, उससे बिल्कुल। नुकसान तो बहुत हो रहा है। लेकिन व्हेन इट इज टू प्रायोरिटाइज बिटवीन एजुकेशन एंड लाइफ, तो हम समझते हैं कि लाइफ को बचाना बिल्कुल। पहले जरूरी है, एजुकेशन तो थोड़ा बाद में भी हो सकती है। जी। तो ये पूरे सब प्लसेस एंड माइनसेस को वेट करके, प्रोज एंड कॉन्स देख के मेखल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या किसी राज्य की सरकार को या राष्ट्र की सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर तैयारियों की बात हमने यहाँ पर की कि तैयार रहना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। कई देशों में तीसरी लहर ने अपनी दस्तक अब दे भी दी है और अभी भारत इससे बचा हुआ है। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि अभी भारत में तीसरी लहर ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन कभी भी तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। उसको लेकर अगर हम तैयारियों की बात करें तो क्या माना जा सकता है कि दूसरी लहर से हमने सबक ले लिया है, कई चीज़ों को लेकर हम तैयार हैं? क्योंकि दूसरी लहर ने जिस तरीके से अपना रुख बदला था कोरोना संक्रमण ने दूसरी लहर के दौरान, उस समय ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कई जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट्स लगा दिए गए हैं, बेड्स की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं हॉस्पिटल में, किसी भी तरह की पेशेंट्स को परेशानियां ना हो उसके लिहाज से भी सरकार की तरफ से तमाम कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। तो माना जा सकता है कि अब तीसरी लहर के लिए हम काफ़ी हद तक तैयार हैं। देखिए साहिल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने कुछ एहतियात बरते हैं और ऑक्सीजन प्लांट्स कई हॉस्पिटल्स, पर्टिकुलरली हमने दिल्ली में भी देखा है, दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखा है, लगाए गए हैं। बट हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि दूसरी तरफ हमें डिसीज के लोड को कम करना पड़ेगा। दूसरी लहर में बुराई क्या थी? डिसीज यानी कि बीमारी इतनी ज़्यादा लोगों को हो गई थी कि इतने ज़्यादा लोगों को हम सुविधाएं नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे देश का जो नेशनल हेल्थ आउटले है वो सिर्फ 1% है। तो हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि अगर ज़्यादा लोग बीमार पड़ जाएं तो उनको हम एकदम समा सकें। उसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड तो किया जा सकता है, लेकिन रातों रात नए अस्पताल नहीं बनाए जा सकते, रातों रात नए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ बना के उनको ट्रेन नहीं किया जा सकता। तो हमारी पहली कोशिश हमेशा प्रिवेंशन की होनी चाहिए। जितना हम प्रिवेंट कर सकें उतना हम प्रिवेंट करें। और दूसरा, एट द सेम टाइम्स, क्योंकि बात बच्चों की जा रही थी कि बच्चों में बीमारी फैल सकती है, तो उनके लिए स्पेशल चिल्ड्रन पीडियाट्रिक वार्ड्स बनाए जाएं, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, डॉक्टर्स को स्पेशली ट्रेन किया जाए, क्योंकि बच्चों को ट्रीटमेंट करना बहुत ही अलग होता है। तो अब वहाँ तक ये कहना कि हमने बहुत अच्छा कर लिया होगा, तो ये कहना तो शायद हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम इतना अच्छा शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है। तो हमें तो पहली कोशिश होनी चाहिए, इट इज़ ऑल प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम कोशिश करें कि नंबर ऑफ केसेस कम रहें ताकि हमें ज़रूरत कम पड़े और जिनको ज़रूरत पड़े उनको हम अच्छे से निभा पाएँ और उनकी जान बचा सकें। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने भी जिक्र किया और हमारी भी यही कोशिश है, जनतंत्र टीवी भी ये लगातार यही कोशिश कर रहा है कि लोगों में पैनिक ना हो, लोग किसी भी तरह से घबराएं नहीं, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की यहाँ पर बेहद ज़रूरत है। उसी लिहाज से मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि लोग अब लापरवाही बरत रहे हैं, वैक्सीन लोग लगवा लेते हैं और उसके बाद इस कदर वो लापरवाह हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली, अब कोई भी बीमारी उन्हें छू नहीं सकती, और इस लिहाज से वो बिना मास्क के बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या अलग अलग जगहों पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग ना बरतते हुए एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं। अब धीरे धीरे फंक्शंस को भी अलाउ कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो सामाजिक फंक्शंस हैं उनको लेकर भी छूट यहाँ पर दी जा रही है सरकार की तरफ से। तो ये एक बड़ी विडंबना वाली परिस्थिति यहाँ पर बनती जा रही है, क्योंकि एक तरफ सरकार की तरफ से भी थोड़ी बहुत छूट दी गई है ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े, और उस छूट का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए भी कई लोग नज़र आते हैं।
देखिए, ये बहुत ही ये आपने बिल्कुल सच्चा शब्द इस्तेमाल किया, विडंबना है। एक तरफ तो खोला जा रहा है और दूसरी तरफ लोगों को कहा जा रहा है ना किया जाए। तो बात वही आ जाती है, कहीं न कहीं एक वर्किंग बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। लोग बाग अगर सोशल फंक्शन पे जाएँ भी, अगर ऑर्गेनाइज़ करें भी, तो उसमें वही कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया जाए, क्योंकि ये सच है कि दुनिया या सोशल एक्टिविटी रोकी नहीं जा सकती। लेकिन दुनिया या सोशल एक्टिविटी इस हिसाब से की जाए कि एक दूसरे का नुकसान ना हो। तो ऐसा हम एक वर्किंग बैलेंस क्रिएट करेंगे, जो लोग बाग या सामाजिक ग्रुप अपने आप कर सकते हैं। हर इंसान एक समझदार इंसान है और हमारे देश की एजुकेशन भी अब अच्छी हो गई है और लोग बागों ने बुरा हाल देखा भी है। लेकिन अगर लोग बाग ये भूल जाएंगे तो फिर तो अल्लाह भरोसे, भगवान भरोसे वाली बात हो जाती है। तो ये गलत है। तो मेरे विचार में आम जनता को ये बात समझनी चाहिए कि भाई सरकार तो सिर्फ निर्देश देती है, वो गाइडलाइंस देती है, अल्टीमेटली भुगत भोगी तो एक इंसान खुद है। वो खुद बचना चाहता है, अपने परिवार को बचाना चाहता है, अपने मोहल्ले को बचाना चाहता है, अपने समाज को बचाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस तो लेनी ही पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, समय कम है हमारे पास, आखिरी सवाल आपसे कि एक डॉक्टर की हैसियत से या बीइंग अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कि क्या यहाँ पर आप लोगों को राय देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इस तीसरी लहर को आने से रोकें और अपने लिए सावधानियां बरतें, क्योंकि किसी और के लिए यहाँ पर सावधानी बरतने की बात नहीं हो रही, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए ये अपील लोगों से की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों, जल्द से जल्द खुद को, अपने परिवार को वैक्सीनेट करवाएं। और क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? देखिए साहिल, शब्द कोई दूसरे नहीं है, उन्हीं शब्दों को रिपीट किया जाएगा। आज भी मैं स्पष्ट कहूंगा, कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये शायद कुछ महीने चल सकता है। ये मत सोचिए कि ये सारी उम्र चलेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो स्पेनिश फ्लू 1910 में हुआ था वो मात्र 2-2.5 साल में खत्म समाप्त हो गया था। तो हमारे हिसाब से हमारी ऑलमोस्ट रुपए में 70-75 पैसे हमारे नुकसान, हमारा जो होना था वो हो चुका है। लेकिन जो 25-30 पैसे रह गया है उसमें हम अपने आप को बचाएं। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट कम आउट ऑफ योर होम्स, स्टे इन योर ओन होम्स। मास्क, जब भी घर से बाहर निकले बाखूबी अच्छे से मास्क लगाएं जो कि टाइट होना चाहिए। और तीसरा, कभी भी भीड़ भाड़ में ना जाइएगा, ना भीड़ भाड़ खुद क्रिएट कीजिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी जरूर मेंटेन कीजिएगा और हाथों को सैनिटाइज करना, हाथों को धोना बार बार। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना, अपना एक पौष्टिक, एक बैलेंस्ड फूड लीजिएगा। अगर ये 6 चीजें अपनाएंगे तो मैं कहता हूँ क्या तीसरी लहर, क्या चौथी लहर भी आते रहे, हम सब हिंदुस्तानी बच सकते हैं। आज की तारीख में मेरा यही संदेश है कि हम सब मिलकर करेंगे तो हमारा देश काफी समृद्ध हो सकता है, दोबारा बीमारियों में ना फंसे और एक दोबारा देश को लॉकडाउन लगाना ना पड़े। जी चलिए, डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर तीसरी लहर का अंदेशा यहाँ पर जताया जा रहा है। दूसरी लहर के भयावह स्थिति हमने एक बार फेस कर ली है और अब तीसरी लहर का अंदेशा यहाँ पर जताया जा रहा है। सभी डॉक्टर्स का भी लोगों से यही कहना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी यहाँ पर बरतें, डरे नहीं, पैनिक ना हो, लेकिन सावधानी बरतना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, सतर्क होना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।